राशियों की तुलना पड़ती है। राशियों की तुलना में देखिए, राशियों की तुलना दो प्रकार के होता है, एक तो अनुपात जिसको रेशियो बोलते हैं, दूसरा होता है प्रतिशत यानी परसेंट बोलते हैं। राशियों की तुलना दो प्रकार से करते हैं, किसमें? अनुपात में और प्रतिशत में, रेशियो और परसेंट में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अनुपात क्या होता है, उसके बाद हम लोग प्रतिशत। देखिए अनुपात बराबर हम लिखे हैं, रेशियो को परिभाषा लिखेंगे, जब दो राशियों संख्याओं या मात्राओं की तुलना को अनुपात कहलाता है। तुलना को अनुपात कहलाता है, तुलना अनुपात कहलाता है। छोड़िए, इसको तुलना अनुपात कहलाता है, इसे भी ठीक है। तो हम लोग क्या जाने अनुपात क्या होता है, तो दो राशियों संख्याओं या मात्राओं की तुलना को अनुपात करते हैं। तो दो राशियों को आपस में हम लोग तुलना करेंगे, तो क्या करेंगे? अनुपात करते हैं। इसका संकेत कैसे होता है? देखिए, दूध को ऐसे दूरी देंगे, जो ऐसे दूध संकेत देंगे, इसको अनुपात बोलते हैं। यही क्या है? अनुपात के संकेत लिख दिए। इसे दो अनुपात में इसे दूरी करके संकेत से दर्शाते हैं, ठीक है, तो इसको अनुपात बोलते हैं। अगर यही आपको ऐसे आ जाएगा, दो बिंदु आएगा तो अनुपात कहेंगे, अगर चार बिंदु हो जाएगा तो इसको समानुपात कहते हैं। तो चलिए इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आप जान लीजिए, ऐसे चार ठो हो जाएगा तो समानुपात, ऐसे दो ठो आएगा तो इसे क्या बोलेंगे? अनुपात। यही अगर चार ठो हो तो इसको समानुपात बोलते हैं। तो हम लोग जान गए राशि दो प्रकार की तुलना करते हैं, अनुपात और प्रतिशत में। अनुपात के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि दो राशियों की संख्याओं या मात्राओं की तुलना अनुपात कहलाता है। इसे दो बिंदु से संकेत से दर्शाते हैं। और अनुपात को हम लोग भिन्न भी कहते हैं, अनुपात को हम भिन्न कहते हैं। भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है ना। भिन्न भी कहते हैं, जैसे 2/3, 4/5, ये सब क्या है? भिन्न। भिन्न की परिभाषा यही होता है ना कि वह संख्या जो P/Q के रूप में, और Q बराबर क्या होना चाहिए? 0 और 1 कभी भी नहीं होना चाहिए, 0 और 1 को छुड़ा के, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा? भिन्न का रूप हो जाएगा। चलिए वो आगे की क्लास में पढ़ना है, अभी आप लोग इसे परिभाषा की जरूरत नहीं, ठीक है। आप लोग भिन्न मतलब क्या समझते हैं? वही जो भाग हम लोग लगाते हैं, बट्टा के रूप का होगा। चलिए उदाहरण जैसे हम लोग लिए अनुपात, उदाहरण के लिए लिए हैं कि दो रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई क्रमशः 60 मीटर तथा 120 मीटर है, अपनी बुक में दिया है। तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई का अनुपात क्या होगा? एक बार बोल रहा है, पहली रेलगाड़ी की लंबाई की तुलना करके बताइए दूसरी, और अनुपात में। और आप लोग याद रखिएगा, अनुपात की कभी भी मात्रा को तुलना करते हैं कब? तो उसका यूनिट सेम होगा। जैसे यहाँ 60 मीटर दे रहा है और यहाँ दे रहा है 120 मीटर, तो ये दोनों को हम लोग तुलना कर सकते हैं, अनुपात के रूप हो सकता है। लेकिन यही यहाँ देता 60 मीटर और यहाँ देता कितना? 100 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग तुलना नहीं कर सकते हैं। कभी भी जब इसको अनुपात निकालना हो तो इसका यूनिट दोनों का सेम होना चाहिए, सेम यूनिट होगा तभी होगा। यहाँ भी क्या होना चाहिए? मीटर होना चाहिए, और नहीं तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। इस बात को याद रखेंगे कि कभी भी अनुपात तुलना करने के लिए क्या होना चाहिए? उसका यूनिट सेम होना चाहिए। नहीं सेम होगा तो उसको सेम कर लेंगे, इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग लगा देंगे, नहीं आ जाएगा मीटर में। तो वही चीज़ करते हैं, कभी भी यूनिट उसका सेम करके हम अनुपात निकालते हैं। चलिए हम लोग जो क्वेश्चन लिए उसको हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि दो रेलगाड़ियाँ हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 60 मीटर तथा 120 मीटर है। तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई तथा दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई का अनुपात क्या होगा? चलिए एक नंबर लिखा है, पहली रेलगाड़ी की लंबाई का अनुपात, एक नंबर चलिए निकालते हैं। एक नंबर हम लोग लेते हैं इसका, एक नंबर लीजिएगा, तो यहाँ लिखिएगा पहले का दूसरे की लंबाई से अनुपात। यहाँ लिख लीजिएगा पहले के दूसरे की लंबाई से अनुपात, यानी रेलगाड़ी जोड़ लीजिएगा, लंबाई से अनुपात। तो पहले का दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई से अनुपात, पहले का दूसरे रेलगाड़ी से या रेलगाड़ी का अनुपात, तो कितना हो जाएगा? पहले का दूसरे से, तो पहले का दूसरे की, तो पहले का कितना है? तो पहले रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? 60, तो 60, और दूसरे का कितना है? 120, तो 120 काट कर देते हैं कि 6 दूना के 12, तो कितना हो गया? 1/2। तो इसका यही होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या अनुपात में लिखना होगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं? तो अनुपात में लिखना है तभी बताएंगे, 1:2 लिखेंगे, बीच में क्या होगा? अनुपात का सिंबल होगा, ठीक है ना। तो इसको यही बोल देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 80 मीटर, या इसको कितना आ गया? तो ये आपका आ गया 60 मीटर अनुपात 120 मीटर हो गया ना। अनुपात में इसे लिखेंगे ना, तो 1:2 आ गया, समझ रहे हैं ना। 1:2 आ गया। यहाँ भी मीटर है, लगा सकते हैं, नहीं तो दोनों में मीटर हो गया, ठीक है ना। तो 1:2 हो गया। यहाँ लिख दीजिए ना 60 मीटर अनुपात, तो यही हो गया। तो पहले का दूसरा बोल रहा है
दूसरा इसमें बोल रहा है कि दूसरे का पहले से, दूसरे का पहले से, दूसरे का पहले से लंबाई रेलगाड़ी का अनुपात, रेलगाड़ी का अनुपात, रेलगाड़ी का अनुपात। तो दूसरे का पहले से, तो दूसरा का कितना है, दूसरा का आपका कितना है, आपका दूसरा का कितना है, दूसरा आपका कितना है, दूसरा आपका 120 है ना। दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई 120 है ना। तो दूसरे का पहले, दूसरा को ऊपर रखेंगे, पहले के का नीचे, कर 6 दूना के 12, कर देगा तो 6 दूना के 12 तो 2 अनुपात 2/1, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 अनुपात 1 लिख सकते हैं, इसको 2 अनुपात 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कितना हुआ था, 160 मीटर अनुपात में कितना, 120 मीटर ना, सॉरी, कितना 120 मीटर अनुपात में कितना 60 मीटर, समझ गए ना। तो अनुपात की तुलना ऐसे ही करते हैं, और अनुपात को कभी भी तुलना करने के लिए क्या कर, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, इसको आप लोग नोट करें। तो फिर आगे हम लोग अनुपात देख लिए, अब हम लोग देखेंगे प्रतिशत। और अनुपात में इस चीज को याद रखिएगा कि ऐसे 2 गो चिन्ह होगा तो अनुपात के चिन्ह होगा, यही अगर ऐसा 4 चिन्ह हो जाएगा तो इसको समानुपात बोलते हैं, समानुपात। समानुपात का मतलब होता है बराबर है, इसको अनुपात बोलते हैं, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और अनुपात क्या कहो कि अनुपात क्या करता है, दो राशियों की संख्या में मात्राओं के अनुपात को अनुपात कहलाता है। दो राशियों संख्याओं की मात्राओं की तुलना क्या कहलाता है, अनुपात, मतलब तुलना करता है। ये सब उदाहरण के लिखे, इसको नोट कर लीजिए, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका, अब हम लोग देखेंगे आगे। चलिए इसको मिटा रहे हैं, आगे देखते हैं हम लोग। इसको हम लोग मिटा रहे हैं, अनुपात के बारे में देख रहे हैं तो देख लेंगे, बढ़िया। चलिए इसको मिटा रहे हैं। चलिए इसको अब हम लोग देख लेते हैं। जैसे में देखिए कुछ राशियों के उदाहरण में दिया गया, जैसे अनुपात को निकाल सकते हैं। जैसे में देखिए यहाँ दे रहा है, नीचे कुछ राशियों के उदाहरण दिए गए हैं, नीचे आप लोग को बुक से ही है, नीचे कुछ राशियों का उदाहरण दिए गए हैं, बताइए उनमें किन किन राशियों का अनुपात, बताइए उनमें किन किन राशियों के अनुपात, किन किन राशियों का अनुपात आप निकाल सकते हैं, अनुपात आप निकाल सकते हैं। जैसे में देखिए एक नंबर में दिया है 120 मीटर और 15 सेकेंड। देखिए 200 मीटर और क्या दिया है, 15 सेकेंड है, 15 सेकेंड है। 2 नंबर में दिया है 15 किलोमीटर 700 मीटर। देखिए 15 किलोमीटर 700 मीटर। 3 नंबर में दिया है 170 सेंटीमीटर। 3 नंबर में दिया है 170 सेंटीमीटर व
700 सेंटीमीटर है, 700 सेंटीमीटर है, 700 सेंटीमीटर। 4 नंबर में दिया है 500 रुपया, 500 रुपया और 250 व्यक्ति। हाँ देखिए इसमें 4 नंबर में दिया है 500 रुपया और दिया है 250 व्यक्ति। देखिए इस सबको निकालना है, तो आप बताइए किसका किसका हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम क्या बताए हैं, जैसे में देखिए 200 मीटर और 15 सेकंड, इसका अनुपात निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? तो हम लोग को पता है कि अनुपात निकालने के लिए, राशियों की तुलना करने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों के यूनिट सेम होना चाहिए। सेम है नहीं है, तो इसका नहीं होगा। ठीक, 1 नंबर कट गया। चलिए 2 नंबर के देखते हैं। 2 नंबर में बोल रहा है 15 किलोमीटर और 700 मीटर। तो 15 किलोमीटर 700 मीटर इसका हम लोग निकाल सकते हैं ना। देखिए इसका हम लोग निकाल सकते हैं ना, 15 किलोमीटर, किलोमीटर लिख दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं 700 मीटर। तो 700 मीटर को हम लोग क्या, तो देखिए इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं ना, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसको आप चेंज करिएगा, तो 700 मीटर को चेंज कर दीजिए किलोमीटर में, तो किलोमीटर को चेंज कर दीजिए मीटर में, तो दोनों सेम हो जाएगा ना। तो इसको हम लोग चेंज कर दे रहे हैं किस में, इसको हम लोग चेंज कर दे रहे हैं, इसको हम लोग चेंज कर देंगे, इसको हम लोग चेंज कर दे रहे हैं किस में, इसको हम लोग चेंज कर देंगे मीटर में। तो कितना हो जाएगा, देखिए 700 मीटर है, तो 700 मीटर को हम लोग किलोमीटर में चेंज कर देते हैं। देखिए है कितना हुआ, 15 किलोमीटर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 700 मीटर है, 700 मीटर है ना, 700 मीटर। अब बाटा में इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग लगाना पड़ेगा। 1000 से भाग लगा दीजिए। 1000 से अगर भाग लगा देंगे इसमें, इस 700 है कि 7000 है, 1 सेकंड देखने दीजिए हमको, तो 7000 है। ठीक है, 7000 है, 7000 मीटर है, 7000 मीटर है। और 7000 मीटर 1000 में 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है, हम लोग को पता है। तो 7000 मीटर को 1000 से भाग लगाने कट जाएगा, तो कितना हुआ, 7 किलोमीटर हो गया कि नहीं। तो इसका अनुपात नहीं हो गया है, देखिए तब 15 किलोमीटर पहले से दिया था, अनुपात कितना हो गया 7 किलोमीटर, तो हो गया ना। तो इसका हम लोग तुलना कर सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 15:7। ठीक है ना, 15:7 हम लोग लिख सकते हैं, 15:7 हम लोग लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग 3 नंबर देखते हैं। 1 नंबर तो होगा नहीं, 2 नंबर को हम लोग देख लिए, जो चेंज होने वाला वो उसी को चेंज कर सकते हैं ना। अभी सेकंड में है, घंटा में है, मिनट सेकंड घंटा हो रहा है ना, आज मीटर में, इसको कैसे चेंज करेंगे, नहीं होगा ना, इसलिए इसको नहीं कर सकते हैं। अब देखिए 170 सेंटीमीटर 700, तो इसका हो जाएगा आराम से, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है। इसको कर दीजिए 170 बटा कितना 700 सेंटीमीटर, यही कर सकते हैं ना। तो आप इसको अब करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको आप लोग करेंगे 3 नंबर के कितना है, 3 नंबर के 170 सेंटीमीटर और 165 सेंटीमीटर है, सॉरी 165 सेंटीमीटर है, 165 सेंटीमीटर है। ये कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 170 सेंटीमीटर बटा में कितना 165 सेंटीमीटर। इसको काटना होगा तो आप काट के अनुपात को छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कटेगा तो काट दीजिएगा इसको, ठीक है। इसको आप लोग काटेंगे, तो काटने के बाद आपका आ जाएगा कितना, इसको काटिएगा तो आ जाएगा 34/33। तो इसको लिख सकते हैं 34:33। समझ रहे हैं ना। 3 नंबर भी हो गया, 2 नंबर भी हो गया। अब देखिए 1 नंबर हुआ नहीं, 2 3 हो गया, 4 नंबर होगा। तो 4 नंबर नहीं होगा। 4 नंबर क्यों नहीं होगा, तो 4 नंबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए 500 रुपया दे रहा है, व्यक्ति दे रहा है, तो कैसे व्यक्ति को ना रुपया में बदल सकते हैं ना रुपया को व्यक्ति में बदल सकते हैं, इसलिए नहीं होगा। तो यूनिट इसका जो जो सेम होगा उसी को हम लोग राशियों में तुलना करते हैं, अनुपात में, ठीक है ना। परिभाषा आप लोग लिखवाइए दिए हैं, परिभाषा में क्या लिखा है, परिभाषा में लिखवाए हैं ना कि दो राशियों में मात्राओं की तुलना को अनुपात करते हैं, 2 राशियों में मात्राओं की तुलना को अनुपात करते हैं। अनुपात तुलना करने के लिए क्या होना चाहिए, इसका यूनिट सेम होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग अनुपात के बारे में देख लिए, अब हम लोग प्रतिशत के बारे में देखेंगे, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए प्रतिशत के बारे में हम लोग देख रहे हैं, चलिए प्रतिशत के बारे में देख रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। अनुपात हो गया, प्रतिशत अब हम लोग देखेंगे। प्रतिशत के बारे में अब हम लोग देखेंगे। चलिए तो सबसे पहले प्रतिशत के बारे में हम लोग
यहाँ लिखेंगे प्रतिशत, प्रतिशत यानी परसेंट, PERCENT, परसेंट। चलिए लिखेंगे कि परसेंट। एक चीज़ और देखिएगा, परसेंट का सिंबल जो होता है ना, परसेंट का सिंबल ऐसे देते हैं, ठीक है ना। अब लिखेंगे इसका परिभाषा, लिखेंगे कि जब हम किसी राशि या संख्या, 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 राशि संख्या या राशि, इसको इसे लिखेंगे, राशि संख्या या राशि संख्या या मात्रा की तुलना, या मात्रा की तुलना, मात्रा की तुलना 100 से करते हैं, मात्रा की तुलना 100 से करते हैं, 100 से करते हैं, मात्रा की तुलना 100 से करते हैं, 100 से करते हैं, तो वह प्रतिशत कहलाता है, तो वह प्रतिशत, तो वह प्रतिशत कहलाता है, कहलाता है। देखिए हम लोग परिभाषा यही लिखे ना, ये परसेंट का सिंबल है, ऐसे करके इसे लिखेंगे, परसेंट का सिंबल होता है। देखिए जब हम किसी राशि संख्या या मात्रा की तुलना 100 से करते हैं, जब भी किसी राशि या मात्रा की तुलना 100 से करेंगे तो क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। जैसे में हम एक उदाहरण दे रहे हैं, राकेश को अंग्रेजी की परीक्षा में 50% अंक प्राप्त हुए। जैसे में लिख रहे हैं, राकेश को अंग्रेजी के परीक्षा में 50% अंक प्राप्त हुए, 50% अंक प्राप्त हुए, तो 50% अंक प्राप्त हुए, तो 50% अंक प्राप्त हुए, तो इसको कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 50 बट्टा में क्या चीज़ 100, समझ गए ना। तो यही आपका क्या हो गया, 50% अंक प्राप्त हुआ, तो मतलब प्रतिशत के सिंबल यही होता है, ठीक है ना। प्रतिशत के सिंबल ऐसे देते हैं, प्रतिशत का चिन्ह यही होता है, संकेत यानी प्रतिशत के संकेत यही होता है। आप लोग इसको बारे में जानेंगे, प्रतिशत के संकेत को ऐसे दर्शाते हैं। जैसे 5% लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, 10% लिखना होगा तो ऐसे लिख देंगे, प्रतिशत के सिंबल, समझ गए ना। तो वही बोल रहा है कि राकेश को अंग्रेजी की परीक्षा में 50%, ठीक है ना, अंक प्राप्त हुए, तो 50% दर्शाना होगा तो क्या करेंगे, 50/100 लिख देंगे। यही अगर 60% को दर्शाना होता इसको क्या लिख देंगे, 60/100 लिख देंगे, समझ गए ना। प्रतिशत का मतलब 100 होता है, यानी प्रतिशत के चिन्ह हटा तो 100 हटा, समझ रहे हैं ना। जैसे में देखिए यहाँ 70% लिख रहा है, तो 70% प्रतिशत के चिन्ह हटेगा तो नीचे कितना 100 हो जाएगा। तो वही चीज लिखेंगे, जब हम किसी राशि संख्या या मात्रा की तुलना 100 से करते हैं तो वह प्रतिशत कहलाता है। जब किसी राशि या संख्या मात्रा की तुलना 100 से करेंगे तो क्या कहलाएगा, प्रतिशत कहलाएगा। चलिए प्रतिशत को इसे भिन्न भी कह सकते हैं, जो बट्टा के रूप में आ रहा है ना, तो इसे भिन्न भी अब बोल सकते हैं, ठीक है ना, इसे भिन्न भी कह सकते हैं, इसे भिन्न भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिए। आगे हम लोग एक और नियम है इसमें पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर में बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब हम इसको भी देख लेते हैं। अब लास्ट में बचा है एक एक नियम, ठीक है ना, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। चलिए इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। प्रतिशत भी देख लिए। अब चलिए अनुपात तो दो तरह से तुलना करते हैं हम लोग, देख लिए, राशि की तुलना अनुपात से और प्रतिशत के नियम से करते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एक एक नियम। ये राशियों की तुलना में ही पढ़ना है, एक एक नियम। देखिए यहाँ लिख रहे हैं एक एक नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं
यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड। ठीक, चलिए अब हम लोग इसको, इसका परिभाषा देखिए नीचे से लिख रहे हैं, लिखेंगे वह विधि, देखिए यहाँ से लिख रहे हैं इसका परिभाषा, आप लोग ठीक से समझिएगा। वह विधि जिसमें हम, वह विधि जिसमें हम पहले एक इकाई का मान ज्ञात करते हैं, जिसमें हम पहले एक इकाई का मान ज्ञात करते हैं, बोल रहा है ना कि वह विधि जिसमें हम पहले एक इकाई का मान ज्ञात करते हैं और फिर वांछित इकाइयों का मान, वांछित इकाइयों का मान ज्ञात करते हैं, वांछित इकाइयों का मान ज्ञात करते हैं, एकीक विधि कहलाता है, ज्ञात करते हैं, एकीक विधि कहलाता है। वांछित के मतलब पहले एक इकाई के मान निकालेंगे, बाकी जो सब बच जाता है उसी को वांछित मान बोलते हैं, कहलाता है। जैसे में प्रश्न एक ठो लिख रहे हैं, देखिए प्रश्न जैसे में दे रहे हैं, प्रश्न एक ठो दे रहे हैं, जैसे में 10 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। देखिए लिख रहे हैं 10 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, 10 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, तो 15 कलमों का मूल्य ज्ञात करें। तो 15 कलमों का मूल्य ज्ञात करें, 15 कलमों का मूल्य ज्ञात करें। देखिए एक उदाहरण में लिए हैं, 10 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, तो 15 कलमों का मूल्य। देखिए इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बनाने के नियम, 10 कलमों का मूल्य बराबर कितना, 50 रुपया। ठीक, तो पहले एक कलम का मूल्य अब निकालेंगे यहाँ से। ठीक, अब लिखेंगे यहाँ से, तो एक कलम का मूल्य बराबर, एक कलम का मूल्य बराबर, तो एक कलम का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो 50 रुपया ऊपर चला जाएगा, 10 कलम से इसमें क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म। एक कलम का मूल्य बराबर कितना, 5 रुपया चला है ना, एक कलम का मूल्य कितना आ गया, 5 रुपया आ गया। तो अब एक कलम का मूल्य जब 5 रुपया निकाले तो बाकी यही ना, तो वांछित मान मतलब यही बोल रहा है। तो 15 कलमों का मूल्य निकालना है, तो लिखेंगे 15 कलमों का मूल्य बराबर, तो 15 कलमों का मूल्य बराबर, तो 15 कलम, एक कलम का मूल्य कितना निकाले, 5 रुपया निकाले हैं, तो इसमें गुना करा देंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा, 15 बचे 75 रुपया, यानी 15 कलम का मूल्य कितना हो गया, 75 रुपया हो गया। तो ऐसे ही बनाते, एक एक नियम यही होता है। अब चलिए हमको विश्वास हुआ कि आप लोग समझ गए होंगे। ये आपका प्रश्नावली, हम लोग राशियों को तुलना देख रहे थे ना, प्रश्नावली 8 हम लोग देख रहे हैं, अध्याय 8 पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड का क्लास 8 का मैथ है। ठीक है, बिहार बोर्ड का क्लास 8 का मैथ है। अब चलिए कल से हम लोग प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे, कल के वीडियो में। आज इतना ही लेक्चर है, इसमें कुछ नियम था, अनुपात क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है, और एक नियम क्या होता है, यूनिटरी मेथड क्या होता है, इसको हम लोग बता दिए। बाकी कल हम लोग अपने प्रश्नावली पर आएंगे। और हमारा चैनल के नाम है सिंघम ऑनलाइन क्लासेस। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए
और शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो में कुछ कमी होगा तो आप लोग देख लो, उसको फिर से सुधार कर देगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, कल हम लोग आएंगे एक पर्सनल